Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is your biology class. You were doing your chapter of ecology. The chapter is finished and now you have to take your book of past papers of biology of the red spot series on which the questions are given from the past papers. You must solve the MCQs, the essay type questions या structured questions which are given there from the past papers and try to solve all those questions. If you find any difficulty, any confusion और किसी भी बात की अगर आपको समझ नहीं आ रही है so then you should contact your teacher through your WhatsApp group. आप लोगों की क्लास का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है. यू मस्ट कॉन्टैक्ट योर टीचर ताकि आपकी वो तमाम कन्फ्यूजन्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं. देयर मस्ट नॉट बी एनी कन्फ्यूजन लेफ्ट रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन, चाहे वो MCQ हो, चाहे वो आपका ऐसे टाइप क्वेश्चन हो या चाहे आपका वो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन हो. सो यू हैव टू डू the questions from the red spot series. Next, your chapter is reproduction and we'll see that what are different methods. First of all, we'll see what is reproduction. Reproduction is the biological process by which new individual organisms, which are also known as offsprings, are produced from their parents. रिप्रोडक्शन वो एक बायोलॉजिकल फिनोमेना है जिसके ज़रिए जो न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हम ऑफस्प्रिंग कहते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम द पेरेंट्स. नाउ रिप्रोडक्शन इज़ अ फंडामेंटल फीचर ऑफ ऑल नॉन लाइफ. जितनी भी ऑर्गेनिज़म अलाइव हैं उनमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस ज़रूर होता है. ठीक है, आपने बिल्कुल स्टार्ट में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे उनमें से एक वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इज़ द रिप्रोडक्शन. जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है दिस इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल. वाइटल नहीं है उस इंडिविजुअल के ज़िंदा रहने के लिए. जैसे एक इंडिविजुअल के ज़िंदा रहने के लिए सांस लेना ज़रूरी है, रेस्पिरेशन इज़ मस्ट, न्यूट्रिशन इज़ मस्ट, होम्योस्टेसिस इज़ मस्ट, sensitivity is must, but reproduction is not vital for the survival of that organism, but the process of reproduction is very much necessary for the survival of that species. अगर एक इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस नहीं हो पा रहा किसी भी रीजन से, अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, तो वो इंडिविजुअल की लाइफ पर, उसके ज़िंदगी पर एज सच कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा. ठीक है, वो डाई नहीं कर जाएगा. बट अगर ऑन द होल इंडिविजुअल्स ऑफ दैट स्पीशीज़ अगर वो फेल हो जाते हैं टू रिप्रोड्यूस तो वो उस स्पीशीज़ के सर्वाइवल के लिए डिफ़िकल्टी आ जाती है. ठीक है, फॉर दिस पर्पस द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज़. ईच इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट एट द रिजल्ट ऑफ रिप्रोडक्शन. अब जो प्रोजनी होती है, नेक्स्ट प्रोजनी की वजह से ही वो इंडिविजुअल और उसकी स्पीशीज़ जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं ऑन दिस अर्थ. अगर ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं हो पाएगा बाय ऑल इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज़ तो फिर क्या होता है कि वो स्पीशीज़ जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाती है, मीन कि वो इस अर्थ के ऊपर से फिनिश हो जाती है. सो द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज़. नाउ what are different methods of reproduction? There are two main methods of reproduction. First is the sexual reproduction and the other one is the asexual reproduction. First of all, we'll see that what is asexual reproduction. Asexual reproduction requires only a single parental organism. Okay, only one parent organism is required, which give rise to offspring by mitotic cell division. अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेल डिवीजन का जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है दैट इज़ माइटोसिस. ठीक है, और इस प्रोसेस में ओनली अ सिंगल पेरेंट ऑर्गेनिज्म इज़ रिक्वायर्ड. वो ओनली वन पेरेंट ऑर्गेनिज्म इज़ इन्वॉल्व. अब क्या होता है, टोटल क्रोमोसोम कंटेंट्स ऑफ द सेल इज़ एग्जैक्टली रेप्लिकेटेड. जो भी पेरेंटल ऑर्गेनिज्म है, जो भी पेरेंटल सेल है, उस पेरेंट
अगर वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उस पेरेंट के तमाम सेल्स के अंदर, और अगर वो यूनिसेलुलर है तो उस सेल के अंदर जो उसके क्रोमोसोम्स एग्जिस्ट करते हैं वो क्रोमोसोम्स की एक एग्जैक्ट कॉपी जो है वो प्रोड्यूस होती है, यानी दे आर एग्जैक्टली रेप्लिकेटेड। जिस तरीके से आप एक पेज लेके फ़ोटोकॉपियर के पास जाएं और उसे कहें मुझे इसकी एक कॉपी निकाल दें, तो वो आपको एग्जैक्ट, अगर आप कोई फॉर्मेट चेंज नहीं कर रहे तो आपको एग्जैक्ट बिल्कुल उसी तरह की कॉपी जो है वो करके तो आपके हैंड में दे देगा। सो यू हैव द ओरिजिनल एज वेल एज एग्जैक्ट कॉपी ऑफ योर ओरिजिनल फॉर्मेट। अब क्या है कि इसी तरीके जब एक सेल माइटोसिस डिवीजन के ज़रिए डिवाइड होता है तो उसमें क्या होता है कि उसकी बिल्कुल उसके जो क्रोमोसोम्स हैं वो एग्जैक्टली रेप्लिकेट होते हैं, और फिर रेप्लिकेट होने के बाद वो जो एक कॉपी क्रोमोसोम्स की प्रिपेयर होती हुई है दैट इज़ पास्ड ऑन टू डॉटर सेल। वो जो एक नए सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं एग्जैक्टली वो कॉपी नए डॉटर सेल्स को ट्रांसफ़र कर दी जाती है, जिसकी वजह से जो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हुए हैं या जो ऑफस्प्रिंग जो नेक्स्ट जनरेशन के मेंबर्स प्रोड्यूस हुए हैं दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, क्योंकि उनके जेनेटिक मटेरियल में उनके क्रोमोसोम कंटेंट में देयर इज़ नो चेंज दैट इज एग्जैक्टली लाइक दैट ऑफ द पेरेंट्स। सो जो कैरेक्टर जो ट्रेट्स पेरेंट्स के अंदर एग्जिस्ट करती हैं सिमिलर बिल्कुल उसी तरह की जो कैरेक्टर हैं वो सारे के सारे जो ऑफस्प्रिंग के मेंबर्स होंगे या जो डॉटर सेल्स होंगे उनके अंदर एग्जैक्टली वैसे ही वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं। ठीक है। व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? बहुत सारे प्रोसेस होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, बट जो मेन प्रोसेसेस हैं वो हैं फिशन, स्पोरिलेशन या इसको हम स्पोर फॉर्मेशन भी कहते हैं। दिस मोस्टली अकर्स इन फंजाई, देन बडिंग, vegetative propagation, parthenogenesis and apomixis. You have seen the videos of these processes और I think आप इन terms से अब आपको इनकी know how होगी कि what are these terms. So these are different examples of the asexual reproduction process. नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स में एग्जिस्ट करता है। एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, ये सारे आप देखें। हाइड्रा, ये बिल्कुल प्रिमिटिव कह लो मोस्ट सिंपल एनिमल है हाइड्रा, उसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, बाइनरी फिशन का प्रोसेस होता है या फ्रेगमेंटेशन भी होती है इसके अंदर। देन सी स्टार जो है स्टारफिश हम जिसे कहते हैं उसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। स्ट्रॉबेरी है, आर्कियोबैक्टीरिया हैं, यू बैक्टीरिया, यूग्लिना, पैरामीशियम एंड यीस्ट। दीज ऑल ऑर्गेनिजम्स शो द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। What are the advantages of asexual reproduction? First advantage is that only one parent is involved. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड है, सो रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है इसकी। एंड देयर इज़ नो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, सो जो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स को कम क्लोजर टू ईच अदर, देयर मस्ट बी फर्टिलाइजेशन एंड गैमीट्स के लॉस को प्रिवेंट करना है ताकि मैक्सिमम चांसेस हो इन गैमीट्स के फ्यूज़ होने के, फर्टिलाइजेशन के। वो सारे प्रोसेसेस वो सारी हर्डल्स को फेस नहीं करना पड़ता। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, थर्ड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट बेनिफिशियल क्वालिटीज़ आर पास्ड ऑन टू द ऑफस्प्रिंग। पेरेंटल जनरेशन की जितनी भी पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं, जो प्लस पॉइंट्स हैं, जो बेनिफिशियल उसके अंदर कैरेक्टर्स हैं, दे आर ऑल पास्ड ऑन टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, दे आर ऑल ट्रांसफर्ड एज सच टू द न्यू जनरेशन। ठीक है, वो नेक्स्ट जनरेशन को बिल्कुल उसी फॉर्म में उसी तरीके से ट्रांसफ़र हो जाते हैं। सो दिस इज़ फास्टर मेथड, क्योंकि ये शुरू वाले सारे जो प्रोसेस हैं, फर्टिलाइजेशन, पहले पॉलिनेशन होना या गैमीट्स का एक दूसरे के करीब पास उनको क्लोज प्रॉक्सिमिटी में लेकर आना, देन उनकी फर्टिलाइजेशन होना, देन फर्टिलाइजेशन के बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस होना, और फिर उसके एंड में एक ऑर्गेनिज्म की जो है वो प्रोडक्शन होना। सो वो बड़ा फिर एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये फास्टर मेथड है, इसके ज़रिए हम जो अपनी रिक्वायर्ड कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो हम बड़े क्विकली प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो फास्टर मेथड ऑफ रिप्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग एज कंपेयर्ड विद द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
अच्छा, उसके बाद क्या है, सिंस ऑर्गेनिजम्स आर ऑलरेडी इन अ सूटेबल हैबिटेट दे कैन कॉलोनाइज द एरिया रैपिडली। अब हम जब एसेक्सुअल वे ऑफ रिप्रोडक्शन को यूज़ करते हैं तो यूजुअली जैसे हमने गुलाब अपने बाग में लगाना है और हमारे पास एक गुलाब का पौधा है, रोज़ प्लांट है, वो बड़े उसके अच्छे कैरेक्टर, बड़ी अच्छी यील्ड वो देता है, बड़े अच्छे फ्लावर्स वो प्रोड्यूस करता है ज़्यादा क्वान्टिटी में, और फिर फ्लावर का कलर बहुत अच्छा है और वाटर के जो है स्ट्रेस को बियर करने की एबिलिटी इस प्लांट के अंदर है। तो हम क्या करते हैं कि उस पौधे की कुछ ब्रांचेस को लेकर तो हम उनको सो कर देते हैं, हम कहते हैं ना कटिंग का जो प्रोसेस होता है उसके ज़रिए हमने, वो एसेक्सुअल वे ऑफ रिप्रोडक्शन है ये, और हमने उसकी कटिंग्स को लेकर सॉइल में हम सो करेंगे और बहुत जल्द, थोड़ी देर के बाद ही, थोड़े अरसे के बाद ही, यानी विद इन वीक्स आप कह लो या विद इन मंथ जो है वो उस तरह का बिल्कुल एग्जैक्टली जो प्लांट हमें पसंद था उस जैसे प्लांट्स जो हैं वो बहुत सारे वो लगा देते हैं। अब बिकॉज हमें पता है कि ये हमारा ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग प्लांट है वो एक सूटेबल हैबिटेट के अंदर है। आपने इकोलॉजी पढ़ी है तो आपको हैबिटेट की टर्म का पता होगा। हैबिटेट कहते हैं द प्लेस, द एरिया वेयर द ऑर्गेनिज्म लिव। अब वो हमें अंदाज़ा है कि इस प्लांट के लिए जो हमने एनवायरनमेंट ये बाग रखा हुआ है दैट इज़ सूटेबल फॉर दैट ऑर्गेनिज्म। सो वो जो हम न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करेंगे दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन अ सूटेबल हैबिटेट। सो वो ईजिली, वो बहुत जल्दी उस एरिया को कॉलोनाइज कर लेते हैं, यानी वहाँ पर ग्रो हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में वो अपनी वहाँ पर एक कॉलोनी बना लेते हैं। सो हमें यील्ड इंक्रीज़ कर जाती है। सो वेरी लिटल टाइम में हमें उस जैसे प्लांट्स की बहुत सारी कॉपीज़ जो हैं वो हमें उस एरिया में हासिल हो जाती हैं। अब वो जो हमें इतनी ज़्यादा अमाउंट में रोज़ फ्लावर्स प्रोड्यूस हुए हैं, हम उनको डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। डेकोरेशन पर्पज़ के लिए तो हमने उनको यूज़ किया ही किया। अब उसकी पेटल्स को लेके हम रोज़ वाटर बना सकते हैं, हम गुलकंद बना सकते हैं, या हम और उसके वोलेटाइल ऑयल को एक्सट्रैक्ट करके परफ्यूम में इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इसका फ़ायदा क्या है कि लेस टाइम में ज़्यादा यील्ड हमें हासिल हो जाती है, हमें ज़्यादा नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो मिल जाते हैं, और हम उनको फिर आगे फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द प्रेजेंट टाइम, फॉर द प्रेजेंट एरा जो टाइम पास हो रहा है उसके लिए हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल कैरेक्टर हो जाता है। Now, what are the disadvantages? The biggest disadvantage of the process of asexual reproduction is that there is no genetic variation. कोई वेरिएशन नहीं है। ऑफस्प्रिंग जो हैं दे आर एग्जैक्टली कॉपी ऑफ देयर पेरेंट सेल, नो डिफरेंस इन देयर जेनेटिक कैरेक्टर, देयर इज़ नो रीशफलिंग ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि इनकी प्रोडक्शन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोटिक सेल डिवीजन जो है वो इन्वॉल्व होती है। ठीक है, अब क्या है कि अगर कोई चेंजिंग एनवायरनमेंट हो गई हैं, अगर किसी वजह से कोई हमारी सराउंडिंग, वहाँ की कोई क्लाइमेटिक चेंज आ गया है, तो अगर वो एग्जैक्टली कॉपी हुआ ऑर्गेनिज्म हमारे पास एग्जिस्ट करेगा विद नो वेरिएशंस, विद नो डिफरेंसेस, तो उसका सर्वाइवल उस चेंजिंग एनवायरनमेंट में डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, सो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच हैव द सेम जेनेटिक मटीरियल एज द पेरेंटल ऑर्गेनिजम्स, उनका जो है वो चेंजिंग एनवायरनमेंट में सर्वाइवल डिफ़िकल्ट हो जाता है, बिकॉज दे आर नॉट वेल एडेप्टेड इन दैट चेंज्ड एनवायरनमेंट। उनके अंदर वो ट्रेट या वो कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं है। अगर वेरिएशंस डेवलप हो जाएं तो मे बी जो इतने सारे ऑर्गेनिज्म यील्ड में प्रोड्यूस हुए हैं उनमें से कोई एक या दो ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट कैरेक्टर कोई ऐसा एग्जिस्ट करे जो उस चेंज्ड एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए उसके लिए हेल्पफुल हो, तो फिर वो ऑर्गेनिज्म उस डिफरेंट एनवायरनमेंट में सरवाइव कर जाएगा। बाकी जो हैं दे फेल टू सरवाइव एंड दे विल फिनिश फ्रॉम दैट एरिया। बट वो स्पीशीज़ जो है वो एक्सटिंक्ट नहीं करेगी, क्योंकि उसका कोई ना कोई वेरिएंट एग्जिस्ट करता था जो कि अब न्यू एनवायरनमेंट में सरवाइव कर जाएगा, और उस न्यू एनवायरनमेंट में वो रिप्रोड्यूस होकर अपने जैसे बहुत सारे मेंबर जो हैं वो प्रोड्यूस कर लेता है। सो दिस इज़ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट देयर इज़ नो जेनेटिक वेरिएशन, और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल उस स्पीशीज़ का डिफ़िकल्ट हो जाएगा अगर वो सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वे के ज़रिए वो रिप्रोड्यूस होगा। सो फॉर द लॉन्ग टर्म सर्वाइवल द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ रिक्वायर्ड। ओके, नाउ विल सी दैट व्हाट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स। ठीक है, अ फर्टिलाइज्ड एग, जिसको कि हम जाइगोट भी कहते हैं, इज़ प्रोड्यूस्ड through the union of meiotically produced specialized sex cells which are egg and sperm from each parents. Sexual reproduction में क्या होता है, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, दोनों पेरेंट्स की बॉडी के अंदर
मायोटिक सेल डिवीजन के ज़रिए स्पेशल सेक्स सेल्स प्रोड्यूस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं गैमीट्स। ठीक है, व्हाट आर दे कॉल्ड? दे आर नोन एज द गैमीट्स। जो फीमेल गैमीट्स हैं उन्हें हम कहते हैं एग्स एंड द मेल गैमीट्स आर कॉल्ड द स्पर्म। सो ईच पेरेंट प्रोड्यूस गैमीट्स विच आर एग्स एंड स्पर्म्स। इनकी फर्टिलाइजेशन होती है एग और स्पर्म की, और फर्टिलाइजेशन के बाद अ फर्टिलाइज्ड एग इज produced, that is also known as the zygote. Okay, now this zygote passes through a process of growth and development and converted into organism. अब जब ये ज़ाइगोट प्रोड्यूस हो जाएगा तो उसकी प्रोडक्शन के बाद ये जो ज़ाइगोट है ये फर्दर ग्रोथ के प्रोसेस और डेवलपमेंट के प्रोसेस में से पास होता है और फिर इन द एंड एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? इट इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स, a fertilized egg, that is zygote, is produced through the union of meiotically produced specialized sex cells from each parents. This zygote passes through a process of growth and development and converted into organism. In sexual reproduction, gametes are involved. ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो प्रोसेस है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स। और इन गैमीट्स के प्रोडक्शन में मायोसिस का प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। मायोसिस इज़ अ रिडक्शन डिवीजन विच गिव राइज टू गैमीट्स। रिडक्शन डिवीजन जो है इसको हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में देखेंगे कि मायोसिस को हम रिडक्शन डिवीजन क्यों कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस का प्रोसेस इन्वॉल्व होता है सेल डिवीजन का, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मायोसिस का प्रोसेस इन्वॉल्व होता है किस स्टेप पर? ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स के स्टेप पर, यानी कि हम कहते हैं गैमीटोजेनेसिस। ठीक है, जो गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो स्टेप होगा उसके अंदर मायोसिस की जो सेल डिवीजन है वो वाला प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। नो व्हाट इज़ मायोसिस ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम देखें एग्जांपल्स, किन किन ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है? चिकन है, लेग्यूनस हैं, लॉबस्टर है, शार्क्स है, ह्यूमन है, बटरफ्लाई है, सनफ्लावर्स हैं एंड रोजेज हैं। हायर प्लांट्स एंड हायर एनिमल्स शो द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Now what are the advantages of sexual reproduction? The main advantage is that offspring may inherit beneficial qualities from both parents. अब देखें दोनों पेरेंट्स के गैमीट्स आर इन्वॉल्व, एग्स इन्वॉल्व हैं और स्पर्म्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अब जब एग प्रोड्यूस होगा तो इसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर जो हैं वो ऐसे पास ऑन होंगे विच आर प्रेजेंट इन द फीमेल ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, और स्पर्म के अंदर बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर ये स्पर्म कैरी करेगा विच आर प्रेजेंट इन द मेल ऑर्गेनिज्म। सो जो ऑफस्प्रिंग है उसने दोनों फादर और मदर दोनों के कैरेक्टर जो बेनिफिशियल कैरेक्टर्स हैं, बेनिफिशियल क्वालिटीज़ हैं, उनको इनहेरिट कर लेता है वो फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। सो द न्यू ऑफस्प्रिंग इज़ द मिक्सचर ऑफ बोथ पेरेंट्स। उसके अंदर दोनों की क्वालिटीज़ जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। देयर इज़ ग्रेटर जेनेटिक वेरिएशन इन द ऑफस्प्रिंग। ठीक है, अब जेनेटिक वेरिएशन क्या होता है कि जब मायोसिस का प्रोसेस होगा तो उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं या जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसकी रीशफलिंग होती है, रीअरेंजमेंट होती है, जिसकी वजह से कुछ ऐसी कम्बिनेशंस डेवलप होती हैं कि जिनकी वजह से ऑफस्प्रिंग के अंदर वो ट्रेट डेवलप हो जाते हैं विच आर नॉट प्रेजेंट इन द पेरेंट्स। ना फीमेल पेरेंट में वो करेक्टर प्रेजेंट होगा, ना वो मेल पेरेंट में वो करेक्टर प्रेजेंट होगा, बट वो उस इंडिविजुअल के अंदर वो करेक्टर एग्जिस्ट करता है। इसे हम कहते हैं जेनेटिक वेरिएशन, लीडिंग टू स्पीशीज़ दैट आर बेटर अडेप्टेड टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। ये भी क्या करता है कि उस ऑफस्प्रिंग के अंदर ये कैपेबिलिटी प्रोड्यूस कर देता है, उसके अंदर ये कैरेक्टर डेवलप कर देता है कि वो चेंज्ड एनवायरनमेंट के अंदर अपने पेरेंट्स के कंपैरिजन में बेटर वे में सरवाइव कर सकता है। सो दिस इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन which was biggest disadvantage of the asexual reproduction. Now what are the disadvantages of sexual reproduction? अब इसमें 2 parents are involved,
एक्सेप्ट प्लांट्स इन विद बायसेक्सुअल फ्लावर। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि उनका जब हम फ्लावर लेते हैं तो उस फ्लावर के अंदर मेल एंड फीमेल पार्ट्स दोनों एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं दीज आर बायसेक्सुअल प्लांट्स विच हैव द बायसेक्सुअल फ्लावर्स। उनमें क्या है फिर के टू डिफरेंट जो प्लांट्स की बॉडीज़ हैं दे आर नॉट प्रेजेंट, दे आर नॉट रिक्वायर्ड। अच्छा, अजान हो रही है, हम थोड़ा सा वक्फा ले लेते हैं। चलें जी, नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज क्या है कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज़ रिक्वायर्ड। अब टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज़ रिक्वायर्ड, देयर मस्ट बी अ time for the production of the gametes, and then there should be a proper arrangement for these gametes to come close to each other. Then there should be a fertilization, proper fertilization, and then the process of development and growth जो है वो start होगी, फिर organism produce होगा. So this is a slower method of producing offspring as compared to the asexual reproduction. So progeny हमें मिलेगी, लेकिन ज़रा आप कह लो कि टाइम पीरियड के बाद, एक ख़ास टाइम पीरियड है जो कि थोड़ा सा प्रोलॉन्ग्ड होगा, उसके बाद हमें जो ऑफस्प्रिंग हैं वो हासिल होते हैं. सो दिस इज़ अ लिटल बिट स्लोअर मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन. Understand? This is sufficient for today, and next time inshallah we'll discuss the process of cell division. Until then, Allah Hafiz, stay safe, stay home, and stay